तो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ पेन पॉइंट जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है जो टीयर 2 या टीयर 3 के कॉलेजेस में कहीं ना कहीं इनरोल होता है। बिकॉज मेजरली स्टूडेंट्स का ये होता है कि मिनिमम टू मिनिमम 15 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज मुझे मिल जाए तो कहीं ना कहीं मेरा एमबीए करना जो है दैट बिकम सक्सेसफुल और सफल हो जाए। वैसे तो जो प्लेसमेंट होता है वो काफी हद तक डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, काफी हद तक क्या पूरी तरीके से डिपेंड करता है। जस्ट दैट कॉलेज अच्छा इसलिए मायने रखता है बिकॉज the college which can bring good companies, right? So tier 2 and tier 3 में भी there are some good colleges जहां पे 15 लाख 18 लाख के पैकेजेस आते हैं, पर वो पैकेज आप कैसे ले सकते हैं इस पे हम आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। दिस इज मी अर्शी। वैसे तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, जो मेन जिस्ट है, दैट इज समथिंग जो मैं कई बार शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज है ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टीचेस यू स्किल्स। अब आप सोचोगे व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स? स्किल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज इसके बिना एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना और इसके बिना एक अच्छे प्लेसमेंट लेना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। एंड स्पेशली सब जब हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की, लीडरशिप स्किल्स की, इसके लिए आप कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल करके ऑर्गेनाइजेशन है, हर सिटी में ये क्लब जो है वो ऑपरेट करता है। आई मीन आई हैव नोन पर्सनली फ्यू पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन हु इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट चैप्टर ऑफ टोस्ट मास्टर। उसके अलावा कंसल्टिंग एक्सपीरियंस के लिए केसेस ओवर कॉपी करके क्लब्स है, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईसेक। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, हर सिटी में इस ऑर्गेनाइजेशन की कहीं ना कहीं प्रेजेंस है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इफ आई मीन दे हैव देयर समर इंटर्नशिप और सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स, तो उस ड्यूरेशन के लिए 4 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए दे कैन अप्लाई फॉर इंटरनेशनली अब्रॉड। एंड अदर देन इंटर्नशिप दे ऑफर अ लॉट ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटीज विद इन कॉलेजेस, कंबाइन कई सारे बहुत सारे कॉलेजेस के साथ ज्वाइंट इवेंट्स करते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल राइट पर्सनली, बिकॉज इन आवर सिटी also we have this chapter जहाँ पे they have this very tough interview, very tough process to shortlist students, and accordingly उससे student की personality groom करती है। And I've seen this on my own कि एक स्टूडेंट कैसे ग्रो करता है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज, दैट वेरी जेनेरिक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट्स टोस्ट मास्टर, आइदर इट इज सम एनजीओ जिससे आपको सीखने को मिले, या अगर आप कंसल्टिंग में जाना चाह रहे हैं तो ऐसे और ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है आपकी पर्सनैलिटी इनहांस करने की। एप्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग आर वाइडली अवेलेबल ऑन गूगल। सो आप वहां पे भी जाके अकॉर्डिंगली अपनी सिटी के हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मेंटेन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। किसी भी अच्छी कंपनी, इफ इट इज एमएनसी राइट, दे आस्क फॉर मिनिमम 60 in 10th 12th and graduation as academic, that is one thing. And even जो कंपनी अच्छे पैकेजेस पे आती है उनका एकेडमिक क्राइटेरिया भी रहता है, तो आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। इट शुड बी इन 70s and 80s। तो ये प्लेसमेंट के टाइम पे इम्पैक्ट करती है। एंड मेनी कॉलेजेस दैट ऑफर प्लेसमेंट्स विद गुड पैकेजेस हैव मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया। सो आपको जो सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हाइल बीइंग इन द कॉलेज इज टू 10th 12th ग्रेजुएशन आपका अच्छा हो और आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एकेडमिक्स को मेंटेन करें। जो तीसरा है दैट इज गो बियॉन्ड कॉलेज। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरी तरह से कॉलेज डिपेंडेंट नहीं होना है। दो यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, either you are in a tier 2 college or tier 3 college, but still
आप कॉलेज को आपने पैसा दिया सो दैट दे कैन ब्रिंग कंपनीज, बट अदर देन दैट भी आपको अपने हाथ पैर मारने चाहिए, बिकॉज ऐसे केसेस में मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्होंने अपने कॉलेज से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट लिया है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में. सो रिलाई ऑन कॉलेज बट नॉट 100% rely on college. Explore new courses that are related to your field of interest. I mean, I think this is also something what I've said multiple times. Let's say marketing, digital marketing, business analytics, data science, AI related certification is something what you can do. फिनेंस कर रहे हो तो फिनेंस रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर सकते हो. मैंने चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं इस पे, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं. एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, ये कुछ बेसिक चीजें हैं विच आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस वट एवर स्पेशलाइजेशन यू नो, राइट, यू आर गोइंग टू ऑप्ट, आपको ये कहीं ना कहीं बनना चाहिए. आप मेंटोर्स से बात कर सकते हैं ना. व्हाट आर मेंटर्स? अभी रिसेंटली आई बीन टू अ कॉलेज, जहां पे मैंने देखा कि सीनियर्स, सुपर सीनियर्स आए थे. इट वाज लाइक कि जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पास आउट हो गए, दे केम फॉर द डिग्री. तो जितने भी जूनियर्स थे, दे वर लाइक रोमिंग अराउंड देम, दे वर इंटरेक्टिंग कि उनका कैसे प्लेसमेंट लगा, हम क्या कर सकते हैं. सिमिलरली लेट्स से अगर आपके कॉलेज में ऐसा इवेंट नहीं होता तो यू हैव लिंक्डइन, यू कैन रीच आउट टू योर सीनियर्स, योर स्कूल सीनियर्स जो बहुत अच्छी कंपनी में, उनसे बात करो, उनसे गाइडेंस लो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. व्हाट नॉलेज कैन हेल्प यू इन प्लेसमेंट्स इन जॉब. तो ये आपको थोड़ा सा क्राउड से स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा. एंड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग. People who go to Harvard is not about getting the placement, that is one thing, but it's more about having that contacts, that people from globe, across the globe, right? बहुत अच्छी प्रोफाइल्स, बहुत अच्छी academics के साथ वहां पे आते हैं, एंड जब उनका प्लेसमेंट होता है दे गो टू टॉप कंपनीज की टॉप प्रोफाइल्स पे, तो आपके नेटवर्क्स वैसे होते हैं. सिमिलरली इफ यू फ्रॉम अ टियर 2 कॉलेज और टियर 3 कॉलेज, अदर देन कॉलेज, राइट, लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क बनाओ, रीच आउट टू एचआर, योर ड्रीम कंपनीज, उनसे कम्युनिकेट करो, गेट accustomed to using LinkedIn. It's a powerful tool that helps you build connections with people in your field of interest. I'll give you a small example here. Let's say किसी बंदे का IIM अहमदाबाद से प्लेसमेंट हुआ एक एक्स कंपनी में, तो वो लाइफ लॉन्ग तो उस एक्स कंपनी में नहीं रहेगा ना. वो क्या करेगा, वो एक्स कंपनी से वाई कंपनी में स्विच करेगा. तो एक्स से वाई कंपनी स्विच करने में तो उसको कॉलेज ने प्लेसमेंट दिया नहीं, ये उसने किसके थ्रू ऑप्ट आउट किया, लिंक्डइन के थ्रू, या फिर बहुत सारी जॉब हंटिंग साइट्स है उनके थ्रू जहां पे उसको पैकेज. तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट लेकर आ रहा है तो ठीक है, बट अगर कम भी आ रहे हैं देन थ्रू यूजिंग लिंक्डइन you can get your dream job. It is possible, believe me or not. I can recall a student, his name was Raj, he was passed out from Balaji Pune. Balaji में उस टाइम 6.5 लाख का पैकेज, he was not satisfied with the packages. Off campus he got 8 lakh का पैकेज in Mumbai, right? Why I know this case personally is because that student was an ex-intern, he used to work as digital marketer. So that what I'm saying कि आप other than college पे भी placement लेके जा सकते हो, but for that you need to be very active on LinkedIn. Attend events, workshop, ये आपको help करेगी आप जैसे लोगों से मिलने के लिए. You can connect with HRs, you can connect with industry people, and वो आपको काफी ज्यादा help कर सकते हैं in future. I think these are the few things जो आपको ध्यान देनी है. और साथ ही साथ last but not the least, focus on your extracurricular activities. Now, what extracurricular activity stands for? I mean, I take a lot of interviews जहाँ पे हम IIMs के स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स है who made it into McKinsey and Bain कंपनी, जो आई थिंक हर MBA एस्पिरेंट के लिए ड्रीम कंपनीज होती हैं. कंसल्टिंग इज लाइक ड्रीम प्रोफाइल, बिकॉज हमने बहुत सारी ज्यादा हाइप सुन रखी है, ट्रैवल, अच्छा पैसा, ज्यादा आप कंसल्ट कर रहे होते हो. तो इन कंपनीज में एक IIMs के अंदर भी कंपटीशन है. 400-500 बच्चा है, और वो 400-500 बच्चे में जो 20 बच्चा या जो 50 बच्चा वो कंसल्टिंग कंपनीज में जाता है, उसके अंदर मैंने डाइवर्सिफिकेशन देखे. उनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट थिंग. सेकेंड चीज, they did a lot of internships, right? Clubs, committees जो उनके कॉलेज के टाइम पे थी, बहुत सारी internships की है, या फिर वर्क एक्सपीरियंस है. वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो internships है, they work with NGO. Then even कॉलेज के अंदर भी they are a part of multiple clubs and committees. उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी that interaction वाली जो बात है ना वो अलग है. And this is something what I addressed. आप मेरे चैनल पे 2 वीडियो उठा के देखो. लेट्स से आपको IIMs के बच्चों जो कंसल्टिंग में जिसका प्लेसमेंट हुआ है लाइफ आफ्टर MBA में, और जो स्टूडेंट जिसका पैकेज तो अच्छा लगा है बट इट्स नॉट इनटू कंसल्टिंग, आप कहीं ना कहीं डिफरेंस देख पाओगे उनकी पर्सनालिटी के अंदर. सो दैट व्हाट आई एम सेइंग इज
कि आप क्लब्स को ज्वाइन करो, ऑर्गेनाइज इवेंट्स करो, पार्टिसिपेट करो उसमें, ये आपकी प्रोफाइल को एक काफी ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच देता है और आपको हेल्प करता है प्लेसमेंट पे. डूइंग दिस बिल्ड्स योर सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एंड convincing skills. It shows the recruiter that you know how to work in a team and how you'll handle pressure. And I think that's all about this episode, and all these things will definitely help you out. And जब 4 साल बाद या 2 साल बाद या whatever, अभी आप सेकेंड ईयर में आपका प्लेसमेंट हो जाता है by using any of these skills, please do come back and let me know in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.